बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा दिन गुजरा होगा। सबसे पहले आपको वेलकम करते हैं अपने चैनल पीएसएक्स गपशप पे और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल पीएसएक्स गपशप को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। डेली के डेली 3:30 बजे के बाद 10 मिनट की वीडियो बना रहे होते हैं जिसमें पिछली वीडियो के तमाम तर कमेंट्स और मार्केट का ट्रेंड डिस्कस कर रहे होते हैं। तो इस वक्त अगर हम देखें तो मार्केट के हवाले से चीज़ें जो है ना बहुत पॉजिटिव थी आज। 85,000 और 800 का जो एक स्मॉल रेजिस्टेंस थी उसको ब्रेक किया है मार्केट ने। हाल दो कि 86,000 की तरफ अभी पेशकदमी नहीं की और इंशाल्लाह कल आपकी मार्केट 86,000 को टच कर सकती है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो ये बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन होगी मार्केट की तरफ से कि 86,000 की तरफ चली जाए। और देखना ये है कि मार्केट 86,500 के पास क्या रद्द-ए-अमल दिखाती है। ये ना हो कि मार्केट डबल टॉप बना के फिर मार्केट नीचे आ जाए। तो अभी चीज़ें जो है ना कन्फर्म हो लेने दें, फिर उसके बाद चीज़ें देखेंगे। देखिए डबल टॉप मैं टेक्निकल्स के बारे में थोड़ा-सा आपको समझाता चलूँ, जो लोग नए हैं, जो लोग नहीं समझते टेक्निकल्स को, उनको बताना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरा मकसद इस चैनल को बनाने का यही है कि मैं चीज़ें सिखाऊँ, ठीक है? बाय कॉल, सेल कॉल देनी है, वो चीज़ें मुझे नहीं पसंद, ठीक है? मैं अपने ग्रुप में भी हालाँकि पेड ग्रुप है, उसमें भी मैं चीज़ें सिखा रहा होता हूँ ज़्यादातर, ठीक है? चीज़ें बता भी रहे होते हैं कि यहाँ पे लें, इस सेक्टर को लें, इसको ना लें, लेकिन उसके साथ इस पे ज़्यादा मेरा फ़ोकस होता है। तो इस वक़्त देखें, मैं आपको समझाता हूँ, एक मार्केट यहाँ पर एक डबल टॉप जब बनाती है, डबल टॉप इस तरह से अगर डबल टॉप बन गया यहाँ पर, ठीक है? अब मार्केट क्या करेगी, जब भी डबल टॉप बनता है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस यही होती है कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक कर सकती है। और ऐसा ही जब मार्केट डबल बॉटम बना लेती है, मतलब इस तरह से जब डबल बॉटम बन जाता है, तो फिर ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस यही होती है कि मार्केट जब यहाँ से ऊपर जाएगी, अपने लेवल्स तोड़ कर जाएगी। तो इस चीज़ को डबल बॉटम और डबल टॉप और डबल बॉटम कहा जाता है, ठीक है? तो इस चीज़ का खतरा रहता है यहाँ पर, लेकिन मार्केट अमूमन ऐसा करती है कि जब तेज़ी हो तो फिर तेज़ी में निकल भी जाती है ऊपर। तो अगर यहाँ पर जाके फँस जाती है तो फिर बाउंस बैक एक तगड़ा बाउंस बैक आता है। और यहाँ पर अगर फिर डबल बॉटम बन जाए फिर तगड़ी बाइंग आती है। तो ये चीज़ें थोड़ी-थोड़ी आपको साथ-साथ हर वीडियो में कोशिश करता हूँ, एक-एक, दो-दो चीज़ें बताता जाऊँ। तो इस वक़्त अगर हम देखें, नेट की पोज़ीशन यहाँ पर काफ़ी डाउन है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत होगा। 85,840 के ऊपर मार्केट है। सेक्टर वाइज़ चलते हैं और उसके बाद अच्छा आज तेज़ी क्यों हुई? अब सवाल ये भी होता है ना, सिर्फ़ मंदी में सवाल नहीं पूछते दोस्त, तेज़ी में भी सवाल पूछते हैं कि आज तेज़ी क्यों हुई? तेज़ी इसलिए हुई कि आपकी इतनी सारी न्यूज़ हैं, आप यहाँ पर देखें, आपका ये जो कॉन्फ्रेंस होनी है, इस हवाले से क्योंकि बहुत सारे मुआहदे भी हो सकते हैं, बहुत सारे एमओयूज़ भी साइन हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इस वजह से थोड़ी-थोड़ी पॉज़िटिविटी नज़र आ रही है और ये आपकी जो मीटिंग है, ये कब है? अब ये पूछना आपका बाकी था, तो वो बता देता हूँ। ट्यूसडे वाले दिन है, तो फिर आप अपनी जो है ना एक कस लें कमर और फिर इंशाल्लाह मार्केट आपको अच्छी राइड देगी। तो आगे देखते हैं और सेक्टर वाइज़ चलते हैं। तो बहरहाल आज मैं अगर सेक्टर वाइज़ चलूँ, तो यहाँ पर सीमेंट सेक्टर की जो पोज़ीशन है, वो दोस्त पूछता है कि जी आप डेली कहते हैं सीमेंट सेक्टर चलेगा, चलेगा, चल ही नहीं रहा। तो भाई पहले इन्होंने खरीदना होता है सीमेंट सेक्टर को, तो वहाँ पर थोड़ी बहुत अगर मंदी आ जाए, वहाँ पर परेशानी वाली बात नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो स्क्रिप्ट्स हैं, वो बहुत अच्छे चल रहे हैं, सीमेंट में भी, ठीक है। फौजी सीमेंट हो गया हमारा, डीजीकेसीबी इतना कोई माड़ा नहीं चल रहा। ऑल्दो कि अभी आपको सीमेंट में अच्छी राइड मिलेगी और इंशाल्लाह हम एन्जॉय करेंगे। और इस वक़्त हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं। बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि जी आप जो नीचे वाले सेक्टर हैं ना, उनको छोड़ देते हैं। आज हम शुरू ही नीचे से करते हैं, ठीक है? तो नीचे से अगर शुरू करते हैं, पीआईसीटी के हवाले से पूछ रहे थे। देखिए, पीआईसीटी की चीज़ें कन्फर्म नहीं है और मैं हमेशा अपने व्यूअर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने ग्रुप मेंबर्स को यही कहता हूँ कि जिस चीज़ का मामला कोर्ट कचहरी में पड़ जाए, वहाँ से हाथ हटा लें। ये अब इसका मुआहिदा ख़त्म हो गया है। गवर्नमेंट ने इसका इसका भी टर्मिनेट सेम एज़ इट हबको की तरह इनका भी टर्मिनेट हुआ, पीआईसीटी का अभी तक रिन्यू नहीं हुआ और अब इनके पास कोई काम धंधा भी नहीं है। तो हम इसमें हाथ नहीं डालेंगे, ठीक है? और कमेंट भी नहीं करेंगे। बाकी इंटरलूप के हवाले से बहुत सारे दोस्त पूछ रहे हैं। देखें, इंटरलूप के हवाले से अगर मैं बात करता चलूँ, यहाँ पर एक मैंने न्यूज़ पढ़ी थी, वहाँ पर अपनी जो करेंसी है हमारी जो मुल्क की अपनी करेंसी है, उसमें ट्रेड करने की बातें चल रही हैं, यूएस डॉलर को छोड़ने की बातें चल रही हैं। जब ये यूएस डॉलर को हम छोड़ देंगे, फिर अपनी करेंसी के ऊपर आएँगे, तो टेक्सटाइल सेक्टर को इसका बहुत फ़ायदा है। क्योंकि जब हम चीज़ें इतना इम्पोर्ट करते हैं, तो वो इतना भारी भरकम जब हमारा इम्पोर्ट बिल बनता है एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर, तो वो बहुत चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं क्योंकि हमारे ऑर्डर्स के हवाले से अगर जो दोस्त टेक्सटाइल से ताल्लुक़ रखते हैं उनको पता है कि जब भी ऑर्डर्स आ जाते हैं वो एक कन्फर्म रेट के ऊपर होते हैं। जब भी डॉलर फ्लक्चुएट करता है तो सबसे ज़्यादा लॉस टेक्सटाइल सेक्टर को होता है।
तो इस हवाले से इंटरलूप में पॉजिटिव चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन वो बातें लॉन्ग टर्म की हैं, वो बहुत लॉन्ग टर्म की बातें हैं। तो वहाँ पर पढ़ने वाली ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता ये है कि इंटरलूप जो है ना, इसका अभी हम फ़िलहाल जो है ना वेट कर रहे हैं कि ये थोड़ी बहुत अपनी पोज़ीशन बनाए, फिर उसके बाद चलते हैं हम। लेकिन हाँ, इंटरेस्ट रेट जब गिरेंगे तो इंटरलूप और इन सबको टेक्सटाइल सेक्टर को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि ये लोग भी फाइनेंसिंग करके चल रहे होते हैं अपनी चीज़ें। तो इस हवाले से पॉज़िटिविटी आ सकती है। बाकी एक्स हो गया ये। इंशाल्लाह अगर आपको शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो फिर 70 से नीचे 68-65 के करीब-करीब वहाँ पर एंट्री लेने में कोई मुज़ाहिके वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मार्केट बाउंस बैक कर जाती है तो फिर वहाँ पर आपको पोज़ीशन देगा ये। बहरहाल टेक्नोलॉजी सेक्टर की तरफ चलते हैं। टेक्नोलॉजी में पूछ रहे थे दोस्त सिस्टम का, सिस्टम क्यों रुका हुआ है? ठीक है, देखें सिस्टम के हवाले से मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये शेयर्स हमेशा ऐसे ही परफ़ॉर्म करते हैं, ठीक है? हिस्ट्री रही है शेयर्स की, हर शेयर की बात करता हूँ। आप देख लें, मैं आपको 100 एग्ज़ाम्पल्स दे सकता हूँ, ठीक है? मैं आपको सिस्टम की एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि सिस्टम अभी ठहरा हुआ है 400 के ऊपर, जब इसने चलना है इसने लॉक्स लगा देने हैं, ठीक है? इसी तरह ही आप माड़ी को देख लें, जब माड़ी रुका रहा, एक न्यूज़ आई बोनस शेयर बस चढ़ गया। लोग 10,000 की पोज़ीशंस बता रहे थे। इसी तरह पोल का बताता हूँ, ठीक है? पोल आपका 400 पे घूमता था, आज एक्स होने के बाद भी शेयर 600 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मुझे बताएँ 50% से ज़्यादा गेन आफ्टर एक्स, 70 रुपए इसमें और भी ऐड कर लें फिर, ठीक है? इस तरह से जितने भी ये इस तरह की ब्लू चिप कंपनीज़ होती है ना, ये ऐसा नहीं है कि वो आपको डेली परफ़ॉर्मेंस दे दें, डेली आपको चढ़ते हुए नज़र आएँ। हो सकता है कभी साल-साल भी रुक जाएँ, कभी 6 महीने में न्यूज़ आके लाखों-लाख पोज़ीशन बन जाती है। तो इस हवाले से जब ये बोनस डिविडेंड देते हैं, तब भी इनके अंदर एक फ्लक्चुएशंस आती हैं। इस तरह की जब आप इन्वेस्टमेंट वाली कंपनीज़ ढूँढते हैं ना, उसमें ये बहुत कम चांस होता है कि वो डेली आपको एक अच्छा गेन दे दें, ठीक है? वो आपको 6 मंथ का, 1 ईयर का, क्वार्टर का, इस तरह का आपको एक मूव देती हैं, अदरवाइज़ वो चुप करके बैठती हैं। तो सिस्टम भी उन्हीं में से एक है। अब आप इस हकीकत को जान लें, इसको कभी भी आप नेटसोल, एयरलिंक, एवीएन इनके साथ मिक्स मत करें। कि एवीएन बढ़ रहा है, आपका नेटसोल बढ़ रहा है, एयरलिंक बढ़ रहा है, सिस्टम नहीं बढ़ रहा, सिस्टम की क्या वजह है? ये जब चलेगा अपने वक़्त के ऊपर चलेगा। इसमें आपके जल्दी करने से कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? तो इस हवाले से अगर किसी ने पोज़ीशंस बनाई हुई हैं, तो यही रिकमेंड है कि आप सब्र करें, क्योंकि ये 400 से नीचे तो गया नहीं है, 380 से नीचे, ठीक है? तो बहरहाल अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं अपना रिफाइनरी को, पावर जनरेशन, हाँ, पावर जनरेशन का अब बड़ा हाथ हुआ है कि जी लाल पीर वालों के साथ जिन्होंने बेच दिया है, तो बहरहाल अब चीज़ें लटकने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों के पीछे लटकेंगे तो खुद का नुकसान करेंगे, ठीक है? तो जो हो गया, नेक्स्ट मूव करें, ठीक है? इस हवाले से अब आप दोस्त पूछ रहे हैं कि जी हप्को की क्या पोज़ीशन बनेगी? हप्को की जो एक न्यूज़ सर्कुलेट कर रही है मार्केट के अंदर, मैं वो अगर आपको बताता चलूँ कि इनके टोटल मिला के तो मेरे ख्याल से 4 प्लांट हैं और इनमें से एक तो क्लोज़ हो चुका है। अब न्यूज़ आ रही है कि 2 मज़ीद क्लोज़ होने जा रहे हैं, जिनकी अच्छी खासी अर्निंग्स है, मतलब ₹18 ₹25 इनकी अर्निंग्स हैं, वो भी क्लोज़ होने जा रहे हैं। तो फिर बचता पीछे ₹5-7 की अर्निंग है। तो इस प्रोजेक्शन से लोग बहुत सारे हाउसेस कह रहे हैं कि जी ये 50 से ₹60 का शेयर आ जाएगा। तो अभी इस तरह की चीज़ें कन्फर्म नहीं है। अभी एक का टर्मिनेट हुआ है, बाकी 2 का होगा तो फिर सेम मंदी नीचे आएगी, फिर ये लेवल्स बना सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल इस तरह की कोई इतना टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन हपको को हमने ऑलरेडी कहा, अभी अभी पावर सेक्टर से ही दूर रहें, ठीक है? अभी पावर सेक्टर से ही दूर रहें। चीज़ें जब नीचे अपना एक लेग लगाएँगी फिर हम उसको खरीदेंगे, ठीक है? तो ये अब यहाँ पर बहुत सारे दोस्त कहेंगे कि जी लाल पीर में आपने बताया नहीं, ऊपर चला गया। तो देखें, लाल पीर के हवाले से हो या कोई भी बात हो, देखें चीज़ें इस तरह से नहीं होती कि ऑलरेडी किसी को पता हो, ठीक है? ये ऐसा होता तो फिर सुबह ही लाल पीर लॉक लग जाता। लाल पीर तो तकरीबन हाफ टाइम गुज़रने के बाद ही इसने जाके ऊपर की पोज़ीशन बनाई है, वरना तो ये डाउन था। ये तकरीबन कुछ 60-70 पैसे डाउन था। तो हाफ लोअर लॉक लगा चुका हुआ था शेयर। तो जब इस तरह से चीज़ें होती हैं तो फिर किसी को भी नहीं पता होता, ठीक है? तो इस हवाले से देख लें। बाकी हाँ, आपको निशात पावर इस वक़्त बहुत अच्छे रेट के ऊपर मिल रहा है। लेकिन अभी फ़िलहाल थोड़ा-सा वेट कर लें, हो सकता है कि 20 18-20 के आस-पास आ जाए ये, ठीक है? अभी इनकी न्यूज़ आनी है, तो जिनके ऊपर इफ़ेक्ट आ चुका है, वो अभी थोड़ा थमते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। जैसे आपको क्या, अगर इसमें दोबारा एक नेगेटिव न्यूज़ आ गई कि एक और प्लांट बंद होने जा रहा है, फिर आपको वही पोज़ीशन नज़र आएगी। तो चीज़ें अभी न्यूज़ बेस्ड हैं पावर सेक्टर के अंदर, ठीक है? बाकी मैं आपको अपना व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर देता चलूँ, 03236735 आप यहाँ पर मैसेज करेंगे या वॉइस करेंगे या आपको हमारे ग्रुप में ऐड कर देंगे, तो मैं आपको बताता चलूँ मंथली फ़ीस 3000 है और 6 मंथ की फ़ीस 15,000 है। जिन लोगों ने वन टाइम ज्वाइन करना है, मैं कहता हूँ 15,000 वाला ग्रुप ज्वाइन करें। मैं इंशाल्लाह, मेरी यही कोशिश होती है कि मैं चाहता हूँ कि जिसने 6 महीने का ग्रुप ज्वाइन कर लिया उसके बाद उसको ज्वाइन करने की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है, बाकी फार्मर्स को भी मैं यही कहूँगा कि आप ग्रुप लाज़मी जॉइन करें, क्योंकि आप इतना ज़्यादा चीज़ों के करीब नहीं होते, हम सारा दिन स्क्रीन के